जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पर्वत के शिखर से उतरने वाली नदी अपने तटों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब कहीं जाकर विशाल सागर में समाहित होती है। नदी की सागर तक की यात्रा में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली वह बहती है और दूसरी अपने तटबंधों के मध्य बंधकर बहती है। यदि नदी में बहाव न हो तो नदी पोखर बनकर सूख जाएगी, और नदी यदि तटबंधों को स्वीकार न करे तो वो नदी नदी नहीं होगी, मरुथल में भटक करके नष्ट हो जाएगी। नदी की सागर तक की यात्रा हमें बहुत कुछ सीख देती है। भगवान महावीर कहते हैं, जीवन धारा को भी शांति के सागर तक पहुंचाना चाहते हो तो जीवन में नियंत्रण जरूरी है, संयम जरूरी है। संयम वह तत्व है जो न केवल हमारे जीवन को गति प्रदान करता है, अपितु सही दिशा देकर हमें हमारे गंतव्य तक भी पहुंचाता है। भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त सूत्रों में आज का मौलिक सूत्र है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के लिए 4 बातों की जरूरत है। सबसे पहली बात आत्मविश्वास, दूसरी बात आत्मनियंत्रण, तीसरी बात आत्म जागरूकता और चौथी बात आत्म सुझाव। सभी को शुद्धि की वांछा है, सब शुद्धि चाहते हैं, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं हमारे जीवन के समस्त दुखों और दुविधाओं का मूल हमारी आत्मा में पलने वाली ये विकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं। ये विकृतियाँ और बुराइयाँ दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों के रूप में प्रकट होकर हमारे जीवन को दुखी बनाती है। इन्हें दूर करना तभी संभव होगा जब हम आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलेंगे, और आत्मशुद्धि के मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें अपनी दृष्टि आध्यात्मिक बनानी होगी। भगवान महावीर कहते हैं, धर्म की साधना जीवन के रूपांतरण का आधार है, अंतर आत्मा की शुद्धि का पवित्र अनुष्ठान है। जब तक वह ध्येय हमारा नहीं बनता तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने धर्माराधन का फल भी प्राप्त नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर शुद्धि हो, बुराइयां दूर हो, दोष दूर हो, दुर्बलता दूर हो, तो उसके 4 चरण आज मैं आप सबसे कहने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का मतलब बहुत व्यापक है, इसे 2 संदर्भ में समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास का जो प्रचलित अर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में है, मनोबल ऊंचा रखना,
अपने आप पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना, और उस अनुरूप कार्य करना, ये आत्मविश्वास का एक प्रसिद्ध अर्थ है। लेकिन इसका एक गहन आध्यात्मिक अर्थ भी है जो कहीं ज़्यादा आवश्यक और प्रभावी है। वो है अपने अस्तित्व पर विश्वास करना। आत्मविश्वास, अपने अस्तित्व का विश्वास, अपने स्वरूप का विश्वास। स्वरूप का बोध हो तभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन घटित हो सकता है, हम अपने जीवन में कुछ रूपांतरण घटित कर सकते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है आत्मविश्वास। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके चलो। अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात का अनुभव करो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये शरीर ऊपर का चोला है, इसके भीतर का जो तत्व है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वही तत्व सब में है, सब मेरे जैसे हैं। जैसा मैं हूँ वैसे ही संसार के अन्य प्राणी हैं। मैं आत्मा हूँ, संसार का हर प्राणी आत्मा है। ये विश्वास गहरे बैठना चाहिए। आत्मा वह अजर अमर अविनाशी तत्व जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, जिसमें दोष नहीं, जिसमें गुण नहीं, जिसमें उत्पत्ति नहीं, जिसमें विनाश नहीं, जिसमें अच्छाई नहीं, जिसमें बुराई नहीं, वह शुद्ध केवल जानने और देखने वाला परम तत्व मैं हूँ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। एगो में सास दो आदा नाण दंशन लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। उस आत्मा के अतिरिक्त मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी द्रव्य हैं वे सब संयोग हैं, संयोग के साथ मुझसे जुड़े हैं, पर वे मेरे स्वरूप नहीं हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये भाव गहरा बनना चाहिए। मेरे अंदर के जो विकार हैं वो सब मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। वो विभाव है, वह मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, वो मेरी दुर्बलता है। मुझे उन्हें दूर करना है। जो जन्म जन्मांतरों के कर्म के संस्कार के कारण दिनों दिन पनप रहे हैं और मेरी आत्मा को मलिन बना रहे हैं, मुझे उसे दूर करना है। जैसे किसी साफ दर्पण पर कोई धूल धक्कर लग जाए, धब्बे लग जाए, रंग लग जाए, तो उस दर्पण में हमें हमारी छवि नहीं दिखती। उस छवि को देखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम उसे पहले साफ करें। इसी तरह आत्मा में जन्म जन्मांतरों से जमी हुई कर्म की रज के कारण हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। जब हम उसे साफ स्वच्छ करते हैं तब हमें अपनी आत्मा की स्वच्छ छवि देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। संत कहते अपने उस शुद्ध छवि को पहचानने की कोशिश करो जिसे तुम्हारे दोषों और दुर्बलताओं ने विकृत कर दिया है। यदि तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा का विश्वास जाग जाए तो तुम उन दोषों को दूर करने में समर्थ हो सकोगे। तुम अपने आप को जैसा महसूस करते हो तुम वैसा नहीं हो। तुम जो हो वैसा अनुभव करने की कोशिश करो। आज तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की भावनाएं उभरती है और उसके कारण तुम अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही रागी द्वेषी अनुभव करते हो, पर यथार्थ ये सब विकार है। ये तुम्हारे स्वभाव नहीं है। तुम हो कुछ और अपने आप को महसूस कुछ कर रहे हो। उस तरफ से अपनी दृष्टि हटाओ
और अपने स्वरूप पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो, तब कहीं जाकर जीवन रूपांतरित होगा, चमत्कृत होगा और फिर भीतर से जो घटित होगा वो अद्भुत होगा। तो पहली बात, अपनी आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास हो तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ऐसा अनुभव करते हैं, उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। और जो ऐसा नहीं जान पाते, वे अपने जीवन को इसी तरह दुविधाग्रस्त बनाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये बुनियादी बात अच्छे से अंतर आत्मा में बैठा लो, मैं आत्मा हूँ और मेरे अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं वे सब महज संयोग है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि में अपने अंदर ऐसा विश्वास कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो पा सकता हूँ, जो होना चाहता हूँ वो हो सकता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। ये विश्वास मनुष्य के ऊपर जब उसके दोष और दुर्बलताएं हावी होने लगती है, तब वह उनके आगे अपना आत्मार्पण कर देता है, उनके आगे समर्पित हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह अपने दोषों और दुर्बलताओं को स्वीकार लेता है। जो व्यक्ति दोषों और दुर्बलताओं को स्वीकार करके चलता है, वह जीवन में कभी दोष मुक्त नहीं हो सकता। वो उनके आगे आत्मसमर्पण कर चुका, उसे लगता है कि अब ये सब चीज़ें मुझसे दूर नहीं होगी। पर भगवान महावीर कहते हैं, अपना विश्वास जगाओ, सब चीज़ें दूर हो सकती है। जिसकी चेतना सोई होती है उस पे दोष हावी होते हैं, और जिसकी चेतना जाग जाती है दोष पल में दूर हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये जो कोई भी दोष है ये मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे साथ जुड़े हैं, पर मैं इन्हें अलग कर सकता हूँ। अंधेरा कितना भी सघन क्यों ना हो, प्रकाश की एक नन्ही सी किरण उसे पल में दूर कर देती है। मैं अपने अज्ञान के कारण अनादि से ऐसे दोषों और दुर्बलताओं का अंधकार अपने भीतर बढ़ाता रहा, लेकिन अब मुझ में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। अब ये अंधेरा छटेगा, ये टिक नहीं सकता, और मुझे अपने भीतर के इस प्रकाश को उद्घाटित करके रहना है। ऐसा विश्वास अपने मन में जगना चाहिए। जब ये विश्वास जागृत होता है तो जीवन शैली बदल जाती है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। फिर व्यक्ति वो नहीं जीता जो वो है, वह हमेशा उस पर ध्यान देता है जैसा उसे होना है। मैं आज जिस स्थिति में हूं, अगर अपने आप को उसी रूप में स्वीकार लूं तो कल मैं अपने रूप को और निखार नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आज की स्थिति के साथ अपनी भावी स्थिति को सामने रखते हुए जैसा मैं होना चाहता हूं उसको पाने का लक्ष्य रखते हुए निरंतर उस तरफ आगे बढ़ूं विश्वास के साथ, तो कल मेरा रूप निखर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो अपने आप को सुधारना चाहते हो तो आत्मा के विश्वासी बनो और आत्मविश्वास से भर करके जियो। ये कॉन्फिडेंस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। आत्मविश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन के जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तो ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। इस विश्वास के बाद फिर हमें नियंत्रण की बात है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके कारण हमारे जीवन में बहाव और भटकाव आ जाता है। उस समय हमें अपने आप पर नियंत्रण लाना जरूरी है। नियंत्रण लाने के लिए पहले हमें उन सब बातों का निषेध करने की जरूरत है जो हमारी प्रगति में बाधक है।
और जिनका निषेध किया उसको हमें रोकने की ज़रूरत है, बुद्धिपूर्वक रोकने की ज़रूरत है। जब तक हम निषेध नहीं करते नियंत्रण नहीं होता, और जब तक नियंत्रण नहीं तब तक हमारे अंदर की शुद्धि नहीं। आज हमारे अंदर अनेक प्रकार के आवेग संवेग उत्पन्न होते रहते हैं, लोग उनके बहाव में बहते हैं। जिनके अंदर आत्म नियंत्रण होता है वे अपने आप पर संयम रख सकते हैं और वे ही सिद्धि के मुकाम पर पहुंच पाते हैं। लेकिन जिनके अंदर नियंत्रण नहीं होता वे प्रायः भावनाओं के बहाव में इस कदर बहते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। आज आप अपने मन की दुर्बलताओं को देखो मेरे मन में कौन कौन सी दुर्बलताएं, और ये महसूस टटोल कर देखने की कोशिश करो क्या इन दुर्बलताओं को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। कई प्रसंगों में मैं नियंत्रित करता भी हूं। चलिए एक एक करके देखता हूं। मान लीजिए किसी को बहुत क्रोध आता है। क्रोध आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता। पर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्रोध आता है क्या हर पल आता है? नहीं महाराज, हर पल नहीं आता, कभी कभार आता। हर जगह आता है? हर जगह नहीं आता महाराज। हर व्यक्ति के सामने आता है? नहीं आता। क्यों? क्रोध तो है, क्रोध है, लेकिन हर पल क्रोध नहीं आएगा। आज तुम्हारे मन में क्रोध है, यहां बैठे रहोगे तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। क्यों? एक धार्मिक परिसर में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, महाराज जी की दृष्टि सामने पड़ी है, यहां गुस्सा में क्या करूंगा? यहां गुस्सा करना ठीक नहीं है। इसलिए गुस्से का मौका आता है तो भी आप टाल जाते हो। अगर आप अपने दुकान में बैठे हो, अपने दफ्तर में हो, दुकान में ग्राहक माथा चाट रहा है और कुछ भी ले नहीं रहा है और ऊपर से उल्टी टिप्पणी कर रहा है, तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। और कई बार दुकान में लोग दाम सुनकर कह देते आप तो लूट रहे हो, आप तो लुटे रहे हो। तो आप कितने मुस्कुराते हुए कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको बिल्कुल सही दाम बता रहे हैं, आप हम पर भरोसा करें। मैं आपसे सवाल करता हूं, दुकान में ग्राहक ने तुम्हें लुटेरा बोला, तुमने मुस्कुरा करके उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन आम दिनों में यदि कोई व्यक्ति तुम्हें लुटेरा बोलता है तो क्या आप उसे सुन सकोगे? मतलब क्या हुआ? लुटेरा बोलने से गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब आपने अपने आप को लुटेरा मान लिया और किसी ने लुटेरा बोला तो गुस्सा जरूर आता है। दुकान में गुस्सा नहीं, दफ्तर में गुस्सा नहीं, क्योंकि उस घड़ी आपका विवेक जागृत है और आपने अपने माइंड को ये कोड दे रखा है जिससे आपका माइंड नियंत्रित है कि भैया ग्राहक से मधुर व्यवहार करना है, ग्राहक के प्रति सौम्य व्यवहार करना है। ग्राहक से अगर हम ऊंचे आवाज़ में बात करेंगे तो दोबारा ग्राहक हमारे दुकान पर ही नहीं चढ़ेगा, और ग्राहक ही नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? इस बात की कोडिंग आपने अपने माइंड में डाल रखी है और यही कोड आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अपने आप सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। जहां प्रसंग और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती वहां क्रोध की संभावना होने पर भी क्रोध नहीं होता, क्योंकि बोध जागृत है ना। अभी गुस्सा नहीं आ रहा, इस घड़ी इन सब के बीच में गुस्सा नहीं कर सकता। मतलब जिन बातों में आपने अपने माइंड में कोड डाल दिया उन बातों से आप बच सकते हो, है ना अनुभव की बात। एक छोटा बच्चा आपको कुछ बोल दे, क्रोध आता है। सड़क चलते पागल आपको उल जलूल टिप्पणी कर दे, आपको क्रोध आता? क्यों नहीं? सड़क चलते पागल आपको गाली भी दे सकता है, पत्थर उठा करके भी फेंक सकता है, या बच्चे भी आपके साथ कोई हरकत कर लेते हैं, लेकिन क्या है,
बच्चा अगर कुछ करता है ये तो बच्चा है, और पागल की हरकत कुछ होती है, अरे ये पागल है। ये कोड आपने अपने माइंड में बिठा रखा है और यही कोड आपको माइंड में कंट्रोलिंग की पावर देता है। इससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, यहां आत्म नियंत्रण आता है। तो जहां चीजों को आप अपने नियंत्रण में रखने की भावना जगाते हैं, वहां सब चीजें अपने आप प्रकट होने लगती है। तो मेरा कहने का आशय केवल ये है कि जीवन में कई प्रसंगों में आप नियंत्रण रखते हैं। कई जगह मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है और बिना शराब के नहीं रह सकता, लेकिन सार्वजनिक रूप से जहां बैठा हो, धार्मिक परिसर में बैठा हो, उसके जेब में भी शराब हो, तो क्या शराब पीने का भाव रखेगा? नहीं भैया, अभी शराब पीना सबके बीच में ठीक नहीं, ये स्थान शराब पीने के लायक नहीं है। शराब पीना है तो चलो यहां से उठ के चलते हैं, एकांत में बैठ करके शराब पिएंगे। क्या हुआ? जो बात हमने अपने मन में बैठा रखी है, मन उससे बाहर नहीं जाता। बस आत्म नियंत्रण का यही सूत्र है कि कुछ हम निषेध अपने माइंड में बिठा दे, अपने जीवन की सीमा रेखा खींच ले। ये मुझे करना है और इससे बाहर, इसके भीतर ही मुझे रहना है, इससे बाहर की बात नहीं। ये सीमा रेखा जो खींच लेते हैं, उनके जीवन में सदैव सुरक्षा बनी रहती है। ये आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। और एक बात और बताऊं, आत्मनियंत्रण किसी के कहने से प्रकट नहीं होता, वो खुद की प्रेरणा से ही जागृत होता है। जो बातें हम करना चाहते हैं, अगर हमारा मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मन से हम जिन बातों को स्वीकार लेते हैं, उसके विरुद्ध हमारा मन कभी जाता नहीं, और जो बातें हमें थोप दी जाती है, मन वहां से कभी हटता नहीं। होता है, एक व्यक्ति चेन स्मोकर था, घर भर के लोग बहुत परेशान थे, बार बार कहते थे महाराज जी इसका धूम्रपान छुड़वा दो। एक दो बार मैंने भी इशारा किया, पर उसने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं कभी किसी को जबरदस्ती कहता नहीं। कोई 3 महीने बाद जब वो आया, परिवार के लोग साथ में थे, उसने कहा महाराज मैंने धूम्रपान छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी। बहुत अच्छा, छूट गया? बोले हाँ छूट गया। बोले कितने दिन हो गए? बोला महाराज जी लगभग 2.5 महीने हो गए, आज आपका आशीर्वाद लेने आए। बोले बहुत अच्छी बात, ये छूटा कैसे? हम तो तुमको समझाते रहे, क्या बात हो गई? डॉक्टर ने मना कर दिया। बोले डॉक्टर की कोई बात नहीं महाराज, पर क्या हुआ? जैसे ही मैंने कहा उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने एक दिन सिगरेट पीकर उसकी अद्धी फेंकी, सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी, मेरी 2.5 साल की भतीजी ने उसे उठा के मुंह में लगा लिया। उसको देखकर मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई और मुझे लगा कि मैं ये कितना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ, खुद को तो बर्बाद कर ही रहा हूँ, अपनी भावी पीढ़ी को भी बर्बादी की कगार पर फेंक रहा हूँ। तब मुझे लगा कि बिल्कुल सही है, मुझे ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और महाराज मैंने तब से ठान लिया, और तब का दिन है, आज का दिन है महाराज, उधर मन भी नहीं जाता। क्या हुआ? मन में बात बैठ जाने पर नियंत्रण अपने आप घटित होता है। तो आत्म नियंत्रण अपने अंदर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल की पावर एक बहुत बड़ी पावर है, इसे अपने भीतर विकसित करें। महाराज सेल्फ कंट्रोल लाए कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसे मैंने आपको बोला, पहला तो अपना कॉन्फिडेंस वीक मत होने दो, ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल मत आने दो कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं हो जाएगा।
मुझे करना है, ठान लो और एक सीमा रेखा खींच करके माइंड में वैसी कोडिंग जमा दीजिए, तो आपको अपने आप कंट्रोल करने की पावर आ जाएगी। आप चीज़ों को बखूबी न केवल नियंत्रित कर सकोगे, अपितु उनसे ऊपर उठने की भी क्षमता विकसित कर सकोगे। आत्मनियंत्रण आत्मशुद्धि का आधार है। चीज़ों का निषेध करो, फिर नियंत्रण कीजिए कि ये मुझे नहीं करना है, मन भाग रहा है तो उसे रोकिए। अब सवाल है रोकने के लिए क्या करें। मन तो प्रायः उधर ही भागता है जिधर रोकने की बात की जाए। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे। अब वो चाहता था कि मेरे बाल उगाए। जितने भी डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाता, दवाइयाँ दी जाती, राजा के सिर में बाल नहीं उगता और राजा उन्हें कैद में डाल देता। सब लोग राजा की इस सनक से बहुत परेशान थे। एक बार एक अनुभवी वैद्य पहुंचा और वैद्य ने जब राजा को देखा और उसके इलाज की बात की तो सब जगह सनसनी फैल गई कि अब ये भी गया, क्योंकि अब तक जितने वैद्यों ने राजा का इलाज किया था सबको जेल जाना पड़ा था। अब इसका भी काम गया। उसने कहा, महाराज मैंने एक अद्भुत रसायन तैयार किया है और इस रसायन से आपको 6 महीने में पूरे बाल उग जाएंगे सिर के, आपका पूरा सिर बालों से भर जाएगा। आपको ये औषधि लेनी है, लेकिन इसमें एक बात की सावधानी रखनी है। बोले क्या? आपको एक औषधि लेनी है और एक बात की सावधानी रखनी है। बोले क्या? जब तक आप औषधोपचार करते रहो आपको टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान नहीं करना। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर, इनका ध्यान नहीं करना। राजा ने कहा, मैंने जीवन में कभी टूटे चप्पल के बारे में सोचा नहीं, मैंने जीवन में कभी सड़े टमाटर के बारे में सोचा नहीं, ये तो बहुत साधारण सी बात है। बोला ठीक है, मैं इसका पालन करूंगा, पर बाल उगना चाहिए। वैद्य ने कहा 100% बाल उगेगा, लेकिन शर्त पूरी होनी चाहिए, टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान ही नहीं आना चाहिए। अगर टूटे चप्पल सड़े टमाटर आ गए तो हम उसके जिम्मेवार नहीं। अब क्या हुआ? अब राजा दवाई खाने को बैठा। जैसी ही दवाई खाया, ख्याल आया टूटे चप्पल सड़े टमाटर। कुछ भी करे, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। और बार बार भूलने की कोशिश करे तो बार बार वही आए, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वैद्य को बुलाया, बोला भैया अब बाल तो एक तरफ जान दो, एक नई बीमारी और आ गई, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। मैं जिसको भूलना चाहता हूं वही बार बार आता है। ये मनुष्य के मन की दुर्बलता का एक उदाहरण है। मैं जिसको नियंत्रित करना चाहता हूं वो चीजें मुझ पर हावी होती है। आज तक का अनुभव है, प्राय सबके साथ ऐसा ही अनुभव जुड़ता है। लेकिन संत कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि जिनका निषेध करो वो तुम पर हावी हो। ध्यान रखने की बात केवल ये है, जो बातें हम औरों से प्रेरित होकर स्वीकार करते हैं उन्हें आत्मसात किया ही जाए इसकी सुनिश्चितता नहीं है। लेकिन जो बात हम अपनी अंतरात्मा से स्वीकारते हैं उससे आत्मसात करने में कोई एक पल का विलंब नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव में देखो, आपके कोई ऐसे अजीज होंगे जिनके बिना आप एक पल भी नहीं बिता सकते, लेकिन किसी निमित्त से मन फिरा, अब उसका स्मरण भी नहीं। जो कल तक अजीज था आज एकदम गैर हो गया। ये मन का फेर है। तो जिनको हम मन से स्वीकार लेते हैं वो हमारे मन पर हावी हो जाता है, और जिन्हें हम मन से हटा देते हैं वो मन से हट जाता है। तो आत्म नियंत्रण के लिए हमें आत्म जागरूकता जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो मेरे करने योग्य है या नहीं। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत होता है वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता,
वो हमेशा सही रास्ते पर चलता है, सतपथ पर चलता है और सतपथ का पथिक बनकर अपनी आत्मा की उन्नति करता है। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं आपको ये देखना है। अपने विवेक को पूरी तरह से जागरूक रख करके चलने की ज़रूरत है। हमेशा आत्म जागरूकता बनाए रखें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो करने लायक है या नहीं। ये जागरूकता जिसके अंतर मन में बनी रहती है वो कभी भटकता नहीं है, उसमें ठहराव बना रहता है, उसमें स्थिरता बनी रहती है। ऐसी जागरूकता उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। हर पल सजग रहे, हर पल सजग रहे, क्योंकि मेरे मन का पल भर का प्रमाद मुझे बहुत पीछे ले जाता है। जीवन के किसी भी लक्ष्य को वो ही पा पाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है। अगर आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो तुम्हारी आत्म जागरूकता होनी ही चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना इसका विवेक तुम्हारे भीतर होना चाहिए। आज मैं अपने साधना के मार्ग में हूँ, वर्षों बीत गया, लेकिन मेरी साधना तभी फल रही है जबकि मैं अपने प्रति जागरूक हूँ। मैंने अपनी सीमा रेखाएं तय कर रखी है, मुझे मेरे स्वरूप का बोध है। सबसे पहले ये स्वरूप बोध कि मैं मुनि हूँ और मुझे अपने मुनिपने को बनाए रखना है। तो मेरी मुनिपन की जो मर्यादाएं वो मेरे सामने है और उन मर्यादाओं की रक्षा करना मैंने अपना ध्येय बना रखा। नतीजा कोई निमित्त आए भी तो मेरा मन उधर नहीं भागता। लेकिन यदि मैं अपने स्वरूप को भूल जाऊं, कुछ पल के लिए भूल जाऊं कि मैं मुनि हूँ, कुछ पल के लिए मैं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दूं, तो मुझे स्खलित होने में देर नहीं लगती। तो बंधुओं, आप अपने आप को स्थिर बनाए रखना चाहते हो तो हमेशा अपनी पहचान को ठीक बना कर रखो, स्वरूप बोध रखो, अपने विवेक को जागृत रखो, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित हो जाओ। तो ये आत्म जागरूकता आपके अंदर आत्म नियंत्रण की क्षमता विकसित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप आत्म नियंत्रण करने में आप सक्षम हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे। धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर पाया हूँ। इस आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए सत्संग एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो लोग अंतर मन से जुड़ करके सत्संग करते हैं उनके हृदय में एक अलग प्रकार की प्रेरणा जागती है और वह प्रेरणा उनकी आत्मा को जागरूक बना देती है, उनका विवेक भी जग जाता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि महाराज जी, आपके संपर्क में आने के पहले मेरी सोच और मेरी विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन जब से आपके सत्संग में आया, आपके संपर्क में आया, आपके विचारों से उत्प्रेरित हुआ, हमारी सोच ही बदल गई। पहले जिनके बिना मैं रह नहीं सकता था, अब उधर चित्त ही नहीं जाता। अब हमें यह समझ में आने लगा कि क्या मेरे लिए करने योग्य है और क्या मेरे लिए अकरनी है। हित का विवेक सत्संग से जागृत होता है और यही जागरूकता जीवन को पार लगाने में समर्थ बनती है। इसलिए सत्संग करो तो ये भी देखो कि सत्संग का रंग मेरे भीतर चढ़ रहा है या नहीं। यदि वो रंग चढ़ रहा है तो सत्संग की सार्थकता है, अन्यथा सब कुछ अर्थहीन है। वो अर्थवान बने ऐसा मनोभाव अपने अंदर जागृत होना चाहिए। हर पल जागरूक रहो। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रात कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अभी तक हम खोते खोते आए हैं, अब पाने का ध्येय बनाना है। जागो। जागरूक होने का मतलब है तत्पर बने रहो। हर पल ये देखो कहीं मैं अपने ट्रैक से बाहर तो नहीं आया। थोड़ी सी ढील बहुत बड़ी समस्या और परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए सतत जागरूक होना चाहिए। खासकर बुराइयों के प्रति तो बहुत ही जागरूक होना चाहिए। आपने बुराई को छोटी सी बुराई मानकर एक्सेप्ट कर लिया तो कहते छिद्रेषु नरथा,
बहुली भवंती। एक छोटा सा छेद यदि किसी बांध पर बना हुआ है, एक बांध पर होने वाला एक छोटा सा छेद यदि समय पर न भरा जाए तो वही छेद दरार का रूप ले सकती है और विकराल रूप धारण कर सकती है। छेद को भरना सरल है, दरार को पाटना असंभव। बस जीवन में यदि छोटा सा भी दोष प्रकट हुआ है, यदि हम उसके प्रति जागरूक हैं तो उसे पल में नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जागरूकता के अभाव में हम उन दोषों को दूर नहीं कर पाते, अपितु वे दोष ही मुझ पर निरंतर हावी होने लगते हैं। तो व्यक्ति को आत्म जागरूकता से भर कर रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। उसको ये देखते रहना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो करने योग्य है या नहीं, और जो मुझे करना चाहिए वो कर पा रहा हूँ या नहीं। मेरे आचार्य में, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में कहीं कोई कमी और खोट तो नहीं है। यदि है तो मुझे उसे दूर करके ही दम लेना है। ये सोच अपने अंदर विकसित करिए, आत्मशुद्धि विकसित होगी। चौथी बात है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण, जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, उसके सुझाव आप अपने मन को नित्य दें। भावना योग में यही तो दिया जाता है। एक बहुत कारगर माध्यम है आत्मशुद्धि का, आत्म सुझाव। अगर किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, गुस्से की आदत है, तो वो एक आत्म सुझाव नियमित अपने मन को दे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये सुझाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, कोडिंग बन जाएगी। फिर जब गुस्सा आने को हो, अंदर से आवाज आए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये प्रयोग अनेक लोगों ने किया है और चमत्कारिक परिणाम घटा है। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति अनर्गल है, उसे चाहिए मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये जब भी आपका चित्त इधर उधर भागने को होगा, अंदर से आवाज आएगी, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये प्रेरणा अपने आप प्रवृत्तियों में अंकुश लगाएगी और जीवन में आमूल चूल परिवर्तन खड़ा कर देगी। किसी को बहुत तीखा बोलने की आदत है, अपशब्द बोलने की आदत है, मुझे धीमा बोलना है, मुझे मीठा बोलना है। एक युवक बहुत तीखा बोलता था और प्राय उसकी किसी न किसी से स्टेशन फंसती थी। कर्मठ, बहुत लगनशील, लेकिन बोलने में बिल्कुल होश नहीं। कब क्या बोल दे कि एक किराए पर पानी फेर दे, क्योंकि एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, लेकिन एक कटु वचन बोल दो तो जैसे दूध में एक बूंद नींबू का रस डाल दो, दूध फट जाता है, वैसे ही एक शब्द सामने वाले का मन फाड़ देता है। वो इस बात से बहुत दुखी रहता था, चाहता नहीं था, पर आदत ऐसी बन गई तो कुछ भी बोले। मैंने उसे एक सूत्र दिया, बोले तुम इस वाक्य को बार बार दोहराओ, इसकी ही माला फेरो और इसे बार बार दोहराओ, देखो कितना अंतर होगा। मैंने बोला कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। मैंने बोला तुम इसको 108 बार दोहराओ, तुम इसे अपने रिंगटोन में डाल दो, तुम इसे लिख करके रख लो। उसने जैसा मैंने बोला वैसा अपनाना शुरू किया। अपने मोबाइल के रिंगटोन में मेरी आवाज़ ले ली, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो,
कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। सुबह अपने घर की छत पर जाकर ये 108 बार दोहराता, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। अपने टेबल पर लिख के रखा, अपनी गाड़ी में लिख के रखा, अपने घर के दरवाजे पे लिख के रखा, अपने कमरे के दरवाजे पे लिख के रखा। जिधर देखे उधर बस कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो। इस एक वाक्य की धुन अंदर गई, आत्म सुझाव मिल गया। नतीजा ये कि जो व्यक्ति बहुत तीखा बोलता था आज उतना ही मीठा बोलने में समर्थ हो गया है। आप भी कर सकते हैं यदि ऐसी जागरूकता और तत्परता हो तो। लोगों के साथ विडंबना ये होती है कि बातें तो सब करते हैं पर उसके लिए अपेक्षित पुरुषार्थ बहुत कम कर पाते हैं। आत्म सुझाव दीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आत्म सुझाव दीजिए और अपने आप पर नियंत्रण लाने की कोशिश कीजिए। हमारे जीवन में सहजता आएगी, सकारात्मकता आएगी, शांति आएगी, संयम आएगा, संतोष आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल न कर सको। सब बातें हमारे जीवन में घटित हो सकेगी। तो यही आत्मनियंत्रण से लेकर आत्मशुद्धि की बात है। आत्मशुद्धि के लिए आज 4 उपाय मैंने आपको बताए। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्म जागरूकता और आत्म सुझाव, ये चारों ही आत्मशुद्धि के आधार हैं। एकदम अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है, सेल्फ अवेयरनेस रखना है और हमेशा ऑटो सजेशन अपने आप को देते रहना है। ये बात अगर अंतरंग में अच्छे से जम गई तो फिर कुछ कहने की बात नहीं रहेगी। बंधुओं, अभी महामारी का दौर चल रहा है, हर कोई बहुत परेशान है, सब किसी का मन बड़ा डरा सहमा सा चल रहा है, डरा सहमा सा चल रहा है। ऐसी घड़ी में व्यक्ति को बहुत संयम की ज़रूरत है। मैं सबसे ये कहूँगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता में कोई ढील देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे समय में आप आत्म संयम का परिचय दें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले, क्योंकि आपका थोड़ा सा बाहर निकलना अनेक लोगों के बीच संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को सजगता और सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है। जिस तरह की खबरें आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। अस्पतालों में जगह नहीं है और साधन का अभाव है, इसलिए व्यक्ति को ऐसी घड़ी में बहुत बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे तभी आप अपने और अपने परिवार के साथ पूरे समाज और देश की खुशहाली को रख सकेंगे। इसके साथ ही मैंने पहले भी बोला, हमारे समाज के सभी लोगों को ऐसे समय में आगे आने की ज़रूरत है और अलग से लोगों के लिए कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को स्थान मिल सके, सुरक्षित रह सके। छोटे छोटे घरों के होने के कारण एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत है। लोगों को आगे आकर के, सभी संस्थाओं को आगे आकर के इस तरह का काम करना चाहिए। केवल सरकार के भरोसे बैठकर काम नहीं करना। और इसी तरह इस बार की महावीर जयंती भी हमें पिछले वर्ष की तरह पूरे संयम भाव के साथ मनाना है। मंदिरों में भीड़ न लगा करके हम लोग वर्चुअली भगवान महावीर की जयंती मनाएं, घरों में अपना उत्सव कराएं, सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार का जुलूस जलसा न निकालें। भले इस वर्ष लॉकडाउन नहीं है, लेकिन स्थितियां उससे भी भयानक है। मुझे जानकारी दी गई कि 3 लाख केस लगभग रोज आने लगे हैं। ये उत्तरोत्तर और बढ़ रहे हैं, अभी पीक आया नहीं है। आने वाले समय में न जाने क्या होगा। इसलिए इससे पहले कि ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो, हमें बहुत सजगता और सावधानी की ज़रूरत है। सारे जगत में शांति हो, हम ये भावना भाएं, सब में शांति हो, सबका मंगल हो, सभी निरोगी हों। आप सरकार के द्वारा दिए गए हिदायतों का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता को हावी न होने दें। इस स्वभाव के साथ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम प्रमाण सागर जी महाराज की।